मनीष कश्यप के गिरफ्तारी प्रकरण को यदि आप देखेंगे तो यह स्पष्ट होता है कि मैथिली में एक कहावत है, चलनी दुसलक सूप के। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने दिखाया है, यदि आपको प्राथमिकी दर्ज करनी है तो पहले इन दोनों पे कीजिए। यह सरासर पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे अंग है, सच को छुपाने का, अपनी बड़ाई पत्रकारिता के मुंह से कहलवाने का, डराने का एक तरीका है। आप विपक्ष में हैं, बिहार में आपकी सरकार नहीं। मनीष कश्यप सच के साथ था, सच की आवाज दिखा रहा था, सरकार को आईना दिखा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई है उनके साथ। इसके लिए मैं मनीष कश्यप होता तमिलनाडु के विवाद को दिखाने का, तमिलनाडु प्रकरण को दिखाने का, तो यह बिहार सरकार का जायज कदम होता। राजद के वर्तमान सरकार के विधायक स्वयं इस बात को पोस्ट किए हैं। उनकी शैली और उनका वीडियो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर था। पत्रकारिता धर्म को अक्षरशः निर्वहन कर रहे हैं, न वो किसी पार्टी के एजेंट के रूप। मनीष कश्यप जो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में एक निष्पक्ष पत्रकारिता के दम पर अपनी पहचान को स्थापित किया। उन्होंने बिना डरे बिना झुके गरीबों की आवाज़ बनकर निरंतर दिन रात सड़कों पे गरीबों की सेवा में पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से रहा। लेकिन आज सवाल ये है कि मनीष कश्यप को एक लोकतंत्र के चौथे पिलर को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी सुपौल के नेता आलोक कुमार चौधरी जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि मनीष कश्यप के साथ जो पूरी प्रकरण अभी घटना घटी है, उनके साथ जिस तरह के अभी बिहार पुलिस के साथ बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि जानकारी में ऐसा भी सामने आ रहा है कि तमिलनाडु पुलिस भी उसे रिमांड पर ले सकती है। अब उनके बाद मनीष कश्यप पे अभी जिस प्रकार से जानकारी सामने आया है, 5 से 6 धारा लगा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तकरीबन 4 से 5 साल की सजा मनीष कश्यप की हो सकती है। आखिर किस कारणों से? मनीष कश्यप का गलती सिर्फ इतना था कि तमिलनाडु में बिहार वासियों के प्रवासियों पे जो अत्याचार हुआ, उनको मारा पीटा गया, उस मामले को उन्होंने दिखाने का काम किया। उस कारण से बिहार सरकार की जिस प्रकार से रवैया सामने आई है और मनीष कश्यप पे कई एक पर एक बढ़ के एफआईआर लॉन्च किया गया है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस बात को लेकर के पूरे बिहार और देश में मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं, उन लोगों में आक्रोश है। आखिर पूरी सच्चाई क्या है और इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से आप देखते हैं? सर, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को। मैं इस प्रकरण के रूप में कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार के वर्तमान नेतृत्व आरजेडी सुप्रीमो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती है। लेकिन मनीष कश्यप के गिरफ्तारी प्रकरण को यदि आप देखेंगे तो यह स्पष्ट होता है कि मैथिली में एक कहावत है, चलनी दुसलक सूप। आज EOU आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार के अंदर की चीज है, बिहार पुलिस बिहार सरकार के अंदर की चीज है। मनीष कश्यप सच की आवाज के साथ खड़े हुए, इंजीनियरिंग करने के बाद एक अच्छी पैकेज पे नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी को त्याग कर सच की आवाज को उठाना अपना मकसद समझा। और जब उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया तो EOU का गलत उपयोग करके उनके ऊपर आपराधिक इकाई के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया। आरोप यह है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के जो वीडियो को साझा किया था, दिखाया था कि बिहारियों को वहाँ मारा काटा जा रहा है, वो एक भ्रामक मात्र वीडियो था। उन्हीं कारणों से अभी बिहार सरकार के प्रशासनों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई है, कई मामले उस पर दर्ज हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मनीष कश्यप पे जो अभी हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? यदि इकलौता शख्स मनीष कश्यप होता तमिलनाडु के विवाद को दिखाने का, तमिलनाडु प्रकरण को दिखाने का, तो यह बिहार सरकार का जायज कदम होता। राजद के वर्तमान सरकार के विधायक स्वयं इस बात को पोस्ट किए हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी पोस्ट किए हैं, सारी प्रिंट मीडिया इस बात को पोस्ट की और
मतलब आपका कहने के का तात्पर्य ये है कि मनीष कश्यप भी नहीं, इसके साथ अनेकों ऐसे पत्रकार थे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, स्ट्रीम मीडिया हो, उन्होंने भी तमिलनाडु की खबर को दिखाया, लेकिन कार्रवाई आखिर मनीष कश्यप नहीं। पत्रकार ही नहीं, महज पत्रकार ही नहीं, राजद के विधायक ने इस बात को दिखाया है, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने दिखाया है। यदि आपको प्राथमिकी दर्ज करनी है तो पहले इन दोनों पे कीजिए। यह सरासर पत्रकारिता को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, सच को बरगलाने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की गई है। शायद बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसे काल कोठरी में डाल दिया गया है। यानी कि लोकतंत्र, जिसे अगर देखा जाए तो अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी और लोकतंत्र को बचाने की और उस पर सवाल जवाब करने का अधिकार पत्रकार को है। पत्रकार पे जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है ये आपकी नज़रों में गलत है, और आपका ऐसा भी आरोप है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है मनीष कश्यप के साथ। ये सरासर राजनीतिक षड्यंत्र है, सच को छुपाने का, अपनी बड़ाई पत्रकारिता के मुंह से कहलवाने का, डराने का एक तरीका है। आप विपक्ष में हैं, बिहार में आपकी सरकार नहीं है, कहीं इस कारणों से आप मनीष कश्यप की सपोर्ट में तो नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 यह अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक को कि सच की आवाज उठाए, अपनी आवाज उठाए, और आवाज आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो कभी भी उठा सकते हैं। मनीष कश्यप सच के साथ था, सच की आवाज दिखा रहा था, सरकार को आईना दिखा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई है उनके साथ। इसके लिए मैं मनीष कश्यप देश का एकलौता पत्रकार ही होता है जो बिना किसी सुरक्षा के दिन रात सड़कों पे काम करते हैं, जनताओं की छोटी बड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं। और उस पत्रकार को अगर इस प्रकार से कानूनी पेच में अगर फंसाया जाए, फिर पत्रकारों के लिए फिर पत्रकार किस प्रकार से काम कर पाएगा देश में? मैं आपके चैनल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनती करूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 उनके अधिकार के क्षेत्र के तहत है, मौलिक अधिकार का संरक्षण उनका दायित्व है, स्वयं संज्ञान ले और इस मामले में जल्द से जल्द मनीष कश्यप को रिहा करें और अन्य पत्रकारों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करें कि उन डटकर सरकार के विरुद्ध सच दिखाने का साहस कर सके। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि कड़वा सवाल है। आप मुझे ये बताइए, लोगों का ऐसा कहना है, आरोप है कि मनीष कश्यप संविधान विरोधी पत्रकार था, अम्बेडकर विरोधी पत्रकार था, दलित, SC, ST, OBC का कभी उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, और उतना ही नहीं, उनका कहना ये भी है कि भाजपा और RSS के एजेंट के तौर पे मनीष कश्यप पत्रकारिता में आए हुए थे। मनीष कश्यप जी के यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको स्वतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने जब भी दिखाया तो गलत को दिखाया है, गलत का साथ कभी नहीं दिया है, और उनकी भाषा, उनकी शैली और उनका वीडियो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर था। पत्रकारिता धर्म को अक्षरशः निर्वहन कर रहे हैं, न वो किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के भी बहुत सारे मुद्दों के विरोध में उन्होंने खबर चलाई है। ऐसा तो केंद्र में यदि ऐसी बात होती, केंद्र में सरकार होती तो वो और हमारे एजेंट होते तो स्पष्ट रूप से वो हमारी खबर नहीं दिखाते। आप भाजपा नेता हैं, केंद्र में आपकी बहुमत की सरकार है, आप क्या चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, और यहाँ के बिहार के जितने भी आम आवाम हैं उनकी आवाज़ बनकर चाहेंगे कि मनीष कश्यप को न्याय मिले? मैं पार्टी का सर्वोच्च नेता तो नहीं हूँ कि मैं पार्टी लेवल पे बात करूँ। मैं एक आम नागरिक के तौर पे जो 23 मार्च को बिहार बंद मनीष कश्यप की रिहाई के लिए हो रहा, उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ और अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप रिहा हो। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर होंगे तो उन्होंने एक बहुत बड़े चुनौती दिया है तेजस्वी यादव कि 180 दिन में आपकी सरकार को मैं गिरा दूंगा। लग रहा है कि लोग जिस प्रकार से मनीष कश्यप को लेकर के आक्रामक हैं उनको अंदर जाने के बाद, तो जब मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? जनता कभी भी सच के साथ रहती है, अपने हित में बात करने वालों के साथ रहती है। मनीष कश्यप जी सदा जनता के जनहितार्थ जो बातें होती है, जनहितार्थ जो भावनाएं थी, जनहितार्थ जो कष्ट था, उन कष्टों को निवारण करने के लिए आवाज उठाने का काम किया है। जनता यदि उनसे खुश होगी तो शायद उनका अनुकरण कर सकती है। कि मनीष कश्यप तो अभी फिलहाल जेल में है, उस पर भी बिहार पुलिस के द्वारा जो है कई मामले की जांच किया जा रहा है, और तमिलनाडु पुलिस भी उसको रिमांड पे ले सकती है, और लंबी प्रक्रिया में फंसने वाले हैं मनीष कश्यप। ऐसा हम नहीं, बिहार पुलिस का जो अधिसूचना जारी हुआ उसके अनुरूप, तो
मनीष कश्यप जिस प्रकार से भी जेल में है और बिहार में लोगों में आक्रोश है, क्योंकि लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप एक निष्पक्ष पत्रकार थे जो प्रतिदिन देश में हजारों मुद्दों को दिखाते थे, उठाते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन सोशल मीडिया में उसके किसी खबर को लेकर के लोग खुश नहीं होते थे या उनके खबरों के माध्यम से लोग जागरूक नहीं होते थे, लेकिन आज उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। अंत में आप क्या चाहेंगे, बिहार वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खास करके मनीष कश्यप को लेकर? देखिए, मनीष कश्यप महज एक व्यक्तित्व नहीं, एक आवाज़ और एक सोच बन चुके हैं। और जहाँ तक आर्थिक अपराध इकाई की बात है, उनके अकाउंट को सीज किया गया है। यदि मैं गलत तरीके से पैसे रखूंगा तो मैं अपने अकाउंट में नहीं रखूंगा, मैं घर में छुपा करके 1 करोड़ रखूंगा। 1 करोड़ वालों पे कार्रवाई पे विधानसभा में लड्डू बांटने का काम करती है राजद, और अकाउंट में 42 लाख पड़े मिले जो कि अपनी खून पसीने की कमाई अकाउंट में रखे हैं, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। मैं बिहार की जनता से, मनीष कश्यप जी के समर्थक से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि 23 मार्च को उनके समर्थन में जो बिहार बंद का ऐलान किया गया है, पुरजोर तरीके से बंद रखें और इतना मजबूती से बंद रखें कि सरकार को झुकना पड़े और सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर के मनीष कश्यप की जल्द से जल्द रिहाई का संबंधित न्यायालय को आदेश देना पड़े। बता दूं कि एक पत्रकार उतने गुनाहगार नहीं होते हैं जितने गुनाहगार हमारे लोकतंत्र के, इस देश के, एक राज्य के एक नेता होते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हमारे बिहार ही नहीं, अलग अलग सभी राज्यों में कई ऐसे आपराधिक मामले हैं और कई ऐसे लोग हैं जो दिन दहाड़े लोगों पे जोर जुल्म अत्याचार करते हैं, और पत्रकार कभी दोषी हो नहीं सकता है, क्योंकि पत्रकार अपने लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि आम आवामों के लिए लड़ते हैं और लोगों की आवाज़ों को सरकार तक रखते हैं, बिना डरे, बिना झुके और बिना किसी सुरक्षा के। सड़कों पर अगर काम करने वाले कोई हैं तो पत्रकार हैं, और जिस पत्रकार को ही अगर कानूनी प्रक्रिया में गलत रूप से फंसा दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। खैर, इसकी पूरी मामला अभी जांच चल रहा है और जांच के उपरांत ये चीज़ सामने आएंगे कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है, मनीष कश्यप दोषी है या अन्यथा नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से आप लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट देखें और मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं, उसके ऊपर जिस प्रकार का मामला दर्ज हुआ है उससे आप लोग सहमत हैं या नहीं है, अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।